सांबा शहर के सांबा मेटाडोर स्टैंड पर एक मेटाडोर खंबे से टकरा गया। हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल सांबा ले जाया गया। सांबा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। गाड़ी की शायद ब्रेक फेल हो गई, पीछे पहले रेडी के साथ टकराई, उसके बाद मेटाडोर के पीछे टकराई गाड़ी। ये बहुत स्पीड से हमारी दुकान की तरफ हमने आती हुई देखी, तो यहाँ पे कस्टमर थे जो हमारे यहाँ पे सामान भी ले रहे थे, तो उनकी स्कूटी वगैरह को लग गई है, उनका थोड़ा बचाव हो गया है। तो हम भी गाड़ी को देख के थोड़ा साइड हो गए, तो यही देखा हमने, तो फिर हम साइड हो गए, पता नहीं है कौन चला रहा है कौन नहीं। कोई घायल हुआ? घायल नहीं हुआ, थोड़ा सा फौजी को लगी है थोड़ी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा बैक टू विलेज प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए अखनूर पहुंच गए हैं। मनोज सिन्हा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स का मुआयना करेंगे, साथ ही शजरकारी भी करेंगे। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जम्मू बस स्टैंड को गैर महफूज करार दिया है। जम्मू बस स्टैंड पर इस सिलसिले में एक नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है। JDA के नोटिस की वजह से जम्मू बस स्टैंड पर गुज़श्ता कई सालों से अपनी दुकानें चलाने वाले 150 दुकानदारों में अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए दुकानदारों ने कहा कि जम्मू बस स्टैंड की इमारत को मरम्मत की ज़रूरत है और दुकानदारों को दुकानें खाली करने के बजाय हुकूमत को इमारत को महफूज बनाने के लिए मरम्मत का काम शुरू करना चाहिए। JDA की तरफ से जम्मू बस स्टैंड को अनसेफ घोषित कर दिया गया है और एक बोर्ड भी लगा दिया गया है, जिसके बाद यहाँ पे शॉपकीपर्स में अनवेस्ट है। हमारे साथ कई ऐसे शॉपकीपर्स हैं जो अपनी शॉप चलाते हैं जम्मू बस स्टैंड पे, जो उनकी जीविका है वो इसी से चलती है। उनमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जो ये बोर्ड लगाया गया है उसके बाद क्या लगता है कि अब ये अनसेफ घोषित हो चुकी है, आपको खाली करनी चाहिए? नहीं, खाली क्यों करनी चाहिए? पहला नंबर, ये बिल्डिंग अनसेफ तो है नहीं है यहाँ पे, है? तो इसको थोड़ी सी रिपेयर की ज़रूरत थी, तो इन्होंने क्या मिली भगत की वजह से इन्होंने इसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया। म्यूनसिपैलिटी आप देखो, वो भी अनसेफ डिक्लेयर हो गई थी, उसको रिपेयर स्पेयर करवाई है कि देखो कितनी बढ़िया बिल्डिंग बन रही है। तो ये भी जहाँ भी बन सकती है ये बिल्डिंग, इसको भी रिपेयर करवाया जाए। पंडोर साहब एक्शन आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कम से कम इसको 50-60 लाख रुपया लगता है इसको, तो बिल्डिंग एकदम बढ़िया हो जाएगी, है? मगर उन्होंने सुनी नहीं, तो JDA वालों ने बस वो इसको अनसेफ घोषित कर दिया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे 150-200 दुकानदार हैं, हर दुकानदार में 3-3, 4-4 मुलाजिम रखे हुए हैं, तो उनकी कितनी, आप खुद ही लगा देख लो कितनी फैमिली बन गई। तो सब उधर कम से कम रोजी रोटी का मसला है। तो कल ये इसको अनसेफ घोषित कर देते हैं, दुकानें खाली करवानी पड़ेगी, तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पे ये भी जो है नोटिस पे लिखा हुआ है कि जो भी अपना शॉप चलाता है वो अपने रिस्क पे चलाता है। कल को कोई दुर्घटना होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार तो वही होगा जिसकी ये बिल्डिंग है, दुकान JDA डिपार्टमेंट होगा। मैं आपके माध्यम से, मेरा नाम प्रधान रमेश कुमार टाक है, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट। मैं आपके माध्यम से जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उनके आगे जो मैं अपील करना चाहता हूँ, पूरे जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, तो इस बिल्डिंग में थोड़ा सा खर्चा आता है, वो हम इनको बता रहे हैं। हाथ जोड़ के हमने विनती भी की है, अपने डिबकम साहब के पास भी हम गए थे, BC साहब के पास भी गए थे। हमने बताया था जो इसकी प्रणाली, जो पाइपें ब्लॉक हैं, इनको थोड़ा खुलवाया जाए। ऊपर जो वृक्ष जमे हुए हैं, उनकी जड़ें फैली हुई हैं, उनको काटा जाए सही तरीके से और पूरी तरीके से उसको रिपेयरिंग की जाए और वाइट वॉश किया जाए। और जहाँ जहाँ जैसे थोड़ी सी क्रैक दिखती है वहाँ से उसको थोड़ा सा मसाला लगाया जाए, ताकि ये बिल्डिंग बिल्कुल अभी आज भी ये सेफ है। बिल्डिंग ये पिलरों के ऊपर बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग आज भी 100 साल कुछ नहीं होता है इसको। मगर ये इसको अगर हम देखा करेंगे, हमारा ही घर लगा लो, अगर हमारे घर में जरा सा भी कोई खरोच आती है तो हम उसको ठीक करवाते हैं, नहीं रिपेयरिंग कराते हैं। नहीं, ये इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना इधर सफाई का पूरा सही तरीके से ध्यान है। ऊपर अगर इनको बोले, ऊपर बिल्डिंग के छत के ऊपर आप जाओगे, इतना गंद पड़ा हुआ है, वो जब बारिश आती है तो वो सारा पानी ज़मीन के, और अहम बिल्डिंग्स भी हैं जिनमें पुलिस स्टेशन भी है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, पुलिस स्टेशन है, SRTC है, डिस्पेंसरी है, उसके बाद JK बैंक का ATM है यहाँ पे। तो
ऐसा है जहाँ पे फंक्शन चल रहा है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बेयरहाउस आप देख रहे हो कब से अनसेफ डिक्लेयर किया है, हाँ? अभी तक वहाँ पे कुछ हुआ, जो दुकानें उन्होंने वकेट करवाई थी वो आज फिर लग गई हैं, हाँ? उधर भी बोर्ड लगे हुए हैं, तो कोई ध्यान नहीं देता है उधर। तो इधर बस स्टैंड में चलो गरीब दुकानदार हैं, बेयरहाउस में तो साहूकार लोग हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे लोग बार बार यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है। तो आपने इन शॉपकीपर्स को सुना, इनका कहना है कि ये काफ़ी सालों से यहाँ पे अपनी दुकान चलाते आए हैं, कई जो इनकी जीविका है वो यहीं से चलती है। इसको अनसेफ डिक्लेयर तो किया गया है, लेकिन अगर यहाँ पे रिपेयर का काम किया जाए तो वापस दुकानें जो है वो सही सलामत हो सकती हैं, सेफ हो सकती हैं, तो इस बाबत भी सोचना चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।